हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैन का प्रयोग सीखेंगे। कैन के प्रयोग के सरल नियम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैन के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कैन का प्रयोग योग्यता के लिए करते हैं। एबिलिटी बोलते हैं योग्यता, किस काम के योग्य हो तो उसके साथ कैन लगेगा। योग्यता दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, जब किसी चीज़ को करने की काबिलियत हो तब कैन का प्रयोग होता है। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बनाने का रूल। पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज़ लाइक शेयर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण इसके कि कैन के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। आई कैन स्विम। कैन माने सकता, आई माने मैं, स्विम माने तैरना। मैं तैर सकता हूँ तो वो अपनी योग्यता बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है कि मैं तैर सकता हूँ, तो आई कैन स्विम। सी कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी बोल सकती है, वह अपनी योग्यता बता रही है कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इस समस्या को हल कर सकते हैं, तो हम अपनी योग्यता बता रहे हैं कि हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कैन का प्रयोग समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कैन का प्रयोग समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अनुमति, परमिशन के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं या देने के लिए या देते हैं तो उसके साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। कैन आई गो आउट। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? बाहर जाने को गो आउट बोलते हैं। यू कैन टेक माई बुक। तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो, तुम मेरी किताब ले सकते हो। तो इसमें हम परमिशन दे भी रहे हैं और परमिशन ले भी रहे हैं। कैन वी सिट हियर। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? तो हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो इसमें कैन का प्रयोग हो रहा है। संभावना के लिए पॉसिबिलिटी बोलते हैं संभावना को इंग्लिश में। संभावना दिखाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट कैन रेन टुडे। इट बारिश वगैरह, डेट वगैरह के साथ इट का प्रयोग करते हैं। कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो शायद आज वर्षा हो सकती है, तो इट कैन रेन टुडे। इट हम जब लगाते हैं, जब दिन की बात होती है, बारिश की या मौसम की बात होती है, तब हम इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए कैन से पहले इट का प्रयोग आया। इट कैन रेन टुडे, इट को ही सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें संभावना है कि हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती है, इसलिए कैन का प्रयोग किया गया है। फिर से पढ़ा देते हैं। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम। दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है। एक्सीडेंट माने दुर्घटना, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स इसका प्लूरल है। कैन हैपन्स हो सकती है, एनी टाइम किसी भी समय। चौथा रूल्स देख लेते हैं नेगेटिव का। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इनका भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस कैन नॉट, इसमें नॉट लगाया जाएगा, या कांट भी लिख सकते हो। वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कांट और कैन नॉट एक ही होता है। कांट हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आई कांट, कांट की जगह पे कैन नॉट भी लिख सकते थे। आई कांट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो इसमें नॉट आ गया, तो ये कैन के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ या
मैं गाड़ी नहीं चला सकता। कांट की जगह पे देखो कांट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट भी लिख सकते हैं। सी कैन नॉट डांस, वह डांस नहीं कर सकती। डांस को नृत्य भी बोलते हैं, नृत्य हिंदी में, हिंदी का वर्ड है ये। वह नृत्य नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती के लिए कैन नॉट लगाया गया है। अब इसके इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर, पहले कैन आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह। क्वेश्चनवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। कैन ही सिंग, क्या वह गा सकता है। ही माने वह, कैन इसलिए आया, क्या पहले आया, इसलिए क्या की जगह पे कैन पहले आएगा। कैन ही सिंग्स, क्या वह गा सकता है। कैन यू हेल्प मी, तो क्या की जगह पे कैन, तुम की जगह पे यू, और मदद की जगह पे हेल्प, और मेरी माने मी। तो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या पहले आएगा तो हम कैन पहले लगाएंगे। क्या यदि पहले आएगा तो हम कैन का प्रयोग पहले करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।